ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जो है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल मैंने आपको कहा कि थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को होल्ड करो, पहले थोड़ा आप अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करो, है ना ईशांत? हाँ ईशांत, ब्लर आ रहा है, देख लो, मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ लो। इसके बाद फिर से मैं जो ये आप लोग पढ़ रहे हो इसी की वीडियो डाल दूंगा, फिर आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा जो है। ओके, तो ज़रा देखना जो है कि कल आपको क्या मैंने बताया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अभी कैसा कंसिडरेशन करना है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया जो है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जो ये अपना चला जो है, क्या चला अपना, कि मैंने आपको बताया J इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब जो ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले तो ड्रिफ्ट का मतलब समझो क्या होता है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, वैसा अगर इसको डिक्शनरी वगैरह में देखोगे तो उसमें लिखा होता है पतवार प्रक्षेप। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये एक रिवर है, नदी है, और इसमें वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब आप इस तरफ से, ठीक है ना, स्विंग करते हुए आप चाहते हो कि पॉइंट ए से बी पर मैं आ जाऊं, ठीक है। बट जब आपने स्विंग स्टार्ट की तो इसके रिवर के फ्लो के कारण आप जो है पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट सी पर। तो जो ये बीच की डिस्टेंस है, बी, सी से बी की डिस्टेंस है, आप चाहते कहाँ थे, बी तक पहुंचना, लेकिन कहाँ पहुंच गए, सी पर। अब जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट कहते हैं, कि ड्रिफ्टिंग हो गई, इतनी डिस्टेंस की ड्रिफ्ट आ गई। जबकि मैं तैर करके बी पॉइंट पे आना चाहता था, लेकिन ड्रिफ्ट होते होते सी पे पहुंच गया। तो जो बी से सी के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, ड्रिफ्ट है जो है। तो अभी आपने समझा कि जब ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो अपनी रियल पोजीशन से बस थोड़ी सी डिस्टेंस जो आगे पहले पहुँच जाते हैं, या जिस डायरेक्शन में उन्हें फ्लो होना है उस डायरेक्शन को थोड़ी सी डिस्टेंस आगे पहुंच जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं यही ड्रिफ्टिंग हो गई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट क्या चीज़ है। ड्रिफ्ट मतलब होता है मेन अपने इनिशियल पोजीशन पे, जहाँ पे आपको पहुँचना है डेस्टिनेशन पॉइंट, वहाँ ना पहुँचकर उससे थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे पहुँच जाना। तो जैसे कि मैं आपको एक क्या बना दूँ, ये कंडक्टर बना दूँ कि ये रहा कंडक्टर, और कंडक्टर में मैंने एक पोजीशन लिया और मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसे 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 बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसा कि आपको मैंने कल भी हिंट किया था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसा टकराएंगे, फिर टकरा के यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, और फिर जो है ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसा इधर आएगा, फिर ऐसा जाएगा। दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये जो इसका ऐसा जिगजैग मोशन है। फिर होते होते वो कहाँ से चला था, और मान लो ये यहाँ आ गया। तो आपने देखा कि जो ये इतनी सी डिस्टेंस चला, देखा ना आपने, ये देखो, ये जो इतनी सी डिस्टेंस चला, यही क्या हो गई, उसकी ड्रिफ्ट हो गई, ड्रिफ्टिंग हो गई, कहते ना ड्रिफ्ट हो गया। ओके, तो जो ये ड्रिफ्टिंग है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे जो है। मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसा यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे आया, फिर इधर गया, ऐसा होते होते फिर हर बार, और फिर करके ऐसा। मान लो ये आपका सिस्टम है। तो आपने देखा कि इसकी इनिशियल पोजीशन से ये इतनी जो डिस्टेंस चल गया, अब सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो होने वाले हैं। समझ में आ रहा है जो है, या यहाँ आया, फिर इसके बाद एक सेकेंड और ऐसा ले लो, यहाँ टकराया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फाइनली वो यहाँ आ गया। तो जो आपने देखा कि यहाँ से जो यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन सभी किधर मूव कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन को जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सभी इस डायरेक्शन को जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगी, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन को चली जाएगी। क्या आपने देखा, ये सब समझ में आ रहा है? तो ये जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्टिंग जो हो रही है, ये ड्रिफ्टिंग अभी देखिए कैसे होगी। अब ऐसा आप इमेजिन करो कि जितने इलेक्ट्रॉन, ये जो ड्रिफ्ट की बात हो रही है, इनिशियली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
अब अगर जो है ऐसा रैंडम मोशन कर रहे हैं रैंडमली, तो यू जस्ट इमेजिन कि ये टकरा करके फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, पहली बार जब गया तो v1 है, v2, v3, v4 सो ऑन, ऐसा बहुत सारा जहाँ तक गया वो, ठीक। चलो मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ कोलिजन, ऐसा कितनी बार n टाइम्स जो है गया जो है, तो मैं बोलूं कि ये जो है इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब v एवरेज कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 कितनी बार, n टाइम्स, कितनी बार ये n टाइम्स अपान क्या हो गया, n हो गया। तो आप ऐसा बताओ, अच्छा, और ये जो एवरेज आया जो है ये क्या आया, 0 आया, क्योंकि वो फिर से लौटकर अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, अपने पोजीशन। कब, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया होता, तो वो ऐसा टकराते तो हैं अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो ड्रिफ्ट करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होता तो थर्मल उनकी वेलोसिटी कितनी थी, 200 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ लो कि ये जो है वायर किसी न किसी टेम्परेचर पर तो होता ही है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अगर वो मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, टकरा करके फिर उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। तभी तो उसमें जो है जब कोई वायर घर में पड़ा हो और उस पर जो है कोई हम लोग जो है करंट फ्लो ना कराएं तो कोई करंट लगता है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है, यस, हाँ, वो जो है थर्मल वेलोसिटी से तो कम से कम चल रहे होंगे, जो भी उनकी वेलोसिटी होगी। तो जरा आप लोग देखना कि v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3, मतलब कि मैं, अच्छा, तो ये जो इनका जो सम है फाइनली वो वहीं आ जाता है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया जो है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0, तो फिर ये 0, तो क्या हो गया, समेशन ओवर, मैं इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज दे रहा हूँ, ये हो गया vi बाई n, और i इक्वल्स टू 1 to n, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 बाई n समेशन ओवर vi i इक्वल्स टू 1 to n। देयरफॉर आपने पाया कि इज इक्वल्स टू क्या, ये इसके इक्वल्स टू 0, मतलब v एवरेज इज इक्वल्स टू, जो v एवरेज कौन सा, इनिशियली जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया था, तो इनिशियली जब ये लोग टकराए तो क्या आया, 1/n समेशन ओवर vi i इक्वल्स टू 1 to n। आप लोग सोच रहे थे ना आपको समझ में आ जाएगा, तो ट्राई करो, अब आपके सामने है सिचुएशन, ये देखो 0 आ गया। तो क्या आपने समझा कि जब ऐसा वायर या फिर कोई भी मेटेलिक वायर हमारे घर में ऐसे पड़ा होता है तो वो हमें करंट क्यों नहीं मारता, क्योंकि, या उसमें से करंट क्यों नहीं लगता, जबकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों के मोशन हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टकरा करके फिर उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी निकलती है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि अब हम लोग थोड़ा आगे इसके थोड़ा 1-2 स्टेप और आगे चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, अब मैं बोलूँगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड across end of वायर के एंड में जब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो ताकि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगी। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, देन, अब लिख दो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड is established मतलब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप वायर के एंड पे करोगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके अंदर स्टैब्लिश हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी
वैसे ही याद करो, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दो प्लेट के बीच में मूव कर रहा है, यही एनसीईआरटी में ही था। मैंने बताया था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दो चार्ज प्लेट है उनके बीच में छोड़ा जाता है, तो वो क्या होता है कि अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगर नीचे वाली प्लेट निगेटिव है तो अट्रैक्ट होकर जाएगा, और या तो कोई चार्ज है तो क्या होगा, मतलब mg भी नीचे लगेगी और फिर उसी के इफेक्ट से वैसा वो जाएगा जो है। याद है ना आप लोगों को, फिर आपने उसका टाइम निकाला था, फिर मैंने कहा था वो जेईई मेंस में आ चुका है, फिर वो नीट में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चीज़ें होती है, फिर आपने देखा था कि किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो फिर उन दोनों का अलग अलग आपने टाइम निकाला था। तो खैर वो तो क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन ये है कि जब आपने उसके अक्रॉस, वायर के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई। बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में इस्टेब्लिश होती है, अब आप इमेजिन करो कि मैंने जैसा कि कहा कि ये इधर इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस्टेब्लिश होती है वो उसी डायरेक्शन में करंट भी जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है जो है। अब आप देखना, when potential difference is applied across the end of wire then electric field is established, है ना, then electric field is established। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है। ओ दादा आवाज़ मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ जो है, ठीक है। तो आपने समझा क्या यहाँ से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई उसके कारण अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफा अभी जो है जाना स्टार्ट करते हैं। तो देखना जरा सा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होने के बाद अब क्या फिनोमेनन होती है। अब पहले और अब में सिर्फ इस बात का डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा कि पहले वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, मतलब कि वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। लेकिन अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करोगे तो वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है जो है, ठीक है। मतलब कि जो अभी उसकी वेलोसिटी का जो सम था वो क्या आया था, एवरेज कितना आया था, 0 आया था, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अब क्या होगा कि हर इलेक्ट्रॉन पर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एंड एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन फील करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन अब देखो कैसे, आपको पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन फील बाय द इलेक्ट्रॉन, ये AE। ओके, आई बात समझ में? अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये चीज़ ही ऐसी है, 3-4 बार करूँगा, चिंता मत करो। m इंटू ए, ये तो न्यूटन सेकेंड लग गया। और जो वो इलेक्ट्रॉन है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो कैसा फोर्स फील करेगा, क्या फील करता है, F इक्वल्स टू, याद करो QE, और Q की जगह क्या हो गया, EE। याद आया तुम लोगों को? तो ये आ जाएगा, और ये इक्वल्स टू क्या, EE। समझ में आया आपको, EE। अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये वेक्टर है। देखा आपने, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन फील बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू EE बाय ME। ओके, ये एक्सेलरेशन वो इलेक्ट्रॉन फील करेगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस उसके वायर के एंड के क्रॉस जो है क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे। तो अब आप क्या करोगे, तो इतना आप जो है नोट कर लो। मैं आपको ये बात फिर से बताता हूँ, ये तब की बात है, ये मतलब कहने का मतलब ये तब की बात है कि जब कोई एक मेटल क्या है, थर्मल, मतलब कि ऐसा रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे वो ड्यू टू टेम्परेचर। कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि जब वो ड्रिफ्टिंग होती है तो उसकी स्पीड क्या थी, ड्रिफ्ट स्पीड कम थी, लेकिन जब वो ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही थी, मतलब कि ड्यू टू टेम्परेचर स्पीड कितनी आई थी, 200 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आया था ना जो है। तो अगर वो ऐसा टेम्परेचर में है तो इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत है,
इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर हम लोग वायर को टच करते हैं तो उसमें करंट नहीं लगता, या कोई भी मेटल वाली चीज़ हमारे घर में पड़ी हो तो ऐसा हम टच करते हैं तो उसमें करंट नहीं लगता जब तक कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या फिर कोई हाई टेंशन की बैटरी हो, या फिर जो है जो हमारे घरों में जो है कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वहाँ से देकर कि जब तक नहीं देते तब तक उस मेटल में हमें करंट नहीं लगता। तो इसका मतलब कि क्यों नहीं लगता, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो करते हैं लेकिन वो फिर से उसी पोजीशन पर लौट आते हैं। इसका मतलब कि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि उनकी इंटायर एक ट्रिप जो करते हैं वो एक टाइम पकड़ लो, उस टाइम में जो एक ट्रिप कंप्लीट करते हैं वो क्या होता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उनकी सेम होने के कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि इनिशियली वो क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा। अब क्या किया कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ वायर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन द वायर, इज एस्टैब्लिश्ड इन द वायर। तो F इज इक्वल्स टू एम ई इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो गया, ई ई, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम ई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई, मतलब ये एक्सेलरेशन फील करेगा वो इलेक्ट्रॉन जब आप उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे जो है, ठीक, ऐसा समझ में आ गया। अब आप देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, अब इमेजिन करते हैं हम लोग कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक जो है, जब ये चला इलेक्ट्रॉन, देखो इधर, जैसे ये यहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको कि यहाँ से चला तो यहाँ टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, ऐसा ऐसा जा रहा है जो है, एक एक बार कोलिजन कर रहा है। तो मान लो कि लेट अस कंसीडर बिफोर टाइम टी, मतलब अभी तो टकरा गया, मतलब टकराया कितने टाइम में, जैसे यहाँ से चला टी टाइम में जाके टकरा गया, तो बिफोर टाइम टी टाइम पहले क्या स्थिति रही होगी, टी टाइम पहले ये रहा होगा कि वो तुरंत ये वाला एक्सेलरेशन फील किया होगा, है ना। अब मान लो ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, कितना ये वाली एक्सेलरेशन फील किया होगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यही होगी, ठीक है। अब जरा सा देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको क्या टाइम लगने वाला है, ठीक है। मान लो कि मैंने कहा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई तो उसकी उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब बिफोर कोलिजन, मतलब यहाँ से चल के जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने वाला है उसके कोलिजन के पहले तक क्या टाइम मतलब क्या टाइम लगा, मैंने कहा कि उतने में क्या टाइम लगा, टी टाइम लगा जो है, ठीक है ना। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, या आप कह लो कि टी बी द टाइम टेकन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सक्सेसिव कोलिजन, एक से दूसरे कोलिजन होने में जो टाइम लगा वो टी है। तो टकराने के बाद जैसे दूसरा सेकेंड कोलिजन के लिए वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, देखना जरा सा, ये हो गया वी आई इक्वल्स टू क्या, यू आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये सब इज प्लस ए और ये टी, ऐसा हो गया। अब आप जरा देखना जो है कि अगर मान लो हम लोगों ने ऐसा लिया तो हमें पता है कि ये जो एक्सेलरेशन अपना आया ये क्या आ गया, कितना आया है, ए ई इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम ई। तो जरा देखना यहाँ से वी आई फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल्स टू ये वी आई माइनस ए ई, मतलब ए की वैल्यू क्या है, माइनस ए ई बाई एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या, टी आई, इंटू टी आई, मतलब अभी हम लोग क्या टाइम ले रहे हैं, टी आई। अब जरा सा यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बात आपको समझने वाली है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन को गया तो मान लो कि कुछ टाइम लगा होगा T1, तो दूसरे कोलिजन से तीसरे कोलिजन में गया तो ऐसा इमेजिन करो कि कुछ T3, ऐसा कोलिजन पे कोलिजन, कोलिजन पे कोलिजन, कोलिजन पे कोलिजन होता रहा। समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, तो जो ये कोलिजन पे कोलिजन हो रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट सक्सेसिव कोलिजन में T1 टाइम लगा, सेकंड में T2, थर्ड में T3 डॉट 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 सो ऑन, ऐसा लगा होगा टाइम, जो कि मैंने इधर ऐसा आपको मेंशन करके दिखाया हुआ है।
आप सोचो कि जो टाइम, अच्छा मैंने कहा कि चलो भाई सारे टाइम का हम लोग क्या ले लेते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबका एवरेज ले लिया। तो फिर हमारे समझ में एक बात आया कि जो ये मैंने एवरेज लिया और वो एवरेज क्या था, T1 + T2 + T3 Tn अपान कैपिटल N, और वो क्या ले लिया मैंने, टाउ ले लिया जो है। तो जो ये टाउ है, ये टाउ क्या होगा, इट मे बी ग्रेटर देन T1, इट मे बी लेस देन T1, इट मे बी इक्वल्स टू T1, इट मे बी ग्रेटर देन T2, इट मे बी लेस देन T2, इट मे बी ग्रेटर इक्वल टू T2। मतलब वो किसी भी टाइम से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ऐसा होता चला गया। देयरफॉर आप लिखोगे हेंस फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस फॉर फाइनल वेलोसिटी, हेंस फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा इसी प्रकार हेंस फॉर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, समेशन ओवर क्या, vi i इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू समेशन ओवर vi i इक्वल्स टू 1 to n माइनस ये a e बाई me, ये तो वही रहेंगे, समेशन ओवर ti i इक्वल्स टू 1 to n। देखना बच्चों, जो ये टाइम है यही तो मैंने ये किया है, ti सम, ये जो है ti मतलब समेशन ओवर ti, मतलब एवरेज टाइम जो लिया है मैंने, टाउ इक्वल्स टू T1 + T2 + T3 + डॉट 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 क्या, Tn अपान क्या हो गया, n हो गया। ओके, तो ये हो गया और टाउ इक्वल्स टू समेशन ओवर क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज टाइम। तो ये समेशन ओवर क्या हुआ, सबका एवरेज क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक एवरेज भी लेना पड़ेगा। एवरेज ले लिया मैंने अगर, तो एवरेज टाइम क्या आ जाएगा, मतलब टी एवरेज, ठीक है। तो जरा सा मैं टी एवरेज ले लूँ, हाँ ठीक है। तो ये क्या आएगा जो है, टी आई और 1 to n, सभी टाइम का मैंने क्या ले लिया है, एवरेज ले लिया है। यहाँ से आपको एक बात समझने वाली है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा देखो जरा सा, 1 मिनट, थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें कन्फ्यूजन रहेगा। 1 सेकेंड, लाइन वही है, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ उसको एवरेज लिखना है। तो मतलब मुझे क्या लेना है, वेक्टर वी आई क्या, एवरेज इज इक्वल्स टू वी आई एवरेज माइनस ए ई बाई एम ई इंटू टी आई एवरेज, ऐसा हो गया। और जो ये टी एवरेज है, वो टी एवरेज क्या है, इसीलिए मैंने ऐसा नोट किया इसको, ये T1 + T2 + T3 + डॉट 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 क्या हो गया, मतलब n टाइम्स हुआ, n बार, तो अपान n, तो ये क्या आया, जो भी आया ये क्या आ गया, मतलब कुल मिलाकर ये क्या आया, टी आई एवरेज। और यही क्या हमने कंसीडर कर लिया है, टाउ, यही हमने क्या कंसीडर किया है, टाउ। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये वाला इक्वेशन हम लोग फिर से क्या बताएंगे इसके बारे में। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी, वी आई एवरेज, जो ये वी आई एवरेज है, जो सभी वेलोसिटीज़ का जो हमने ये एवरेज निकाला, दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है सभी वेलोसिटीज़ का जो ये एवरेज है, यही बन गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बन गई ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बन गया जो है, इसे ही हमने नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज इक्वल्स टू। अब आपको ये वाला याद है, ये वी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, सभी इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज क्या था, 0, तो ये हो गया 0 माइनस क्या हो गया, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, ए ई बाई एम ई, ई
अरे ए की वैल्यू क्या आई थी, ई बाई एम ई आई थी ना, तो क्या आ गया ये, अब ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ई अपान एम ई इंटू ये टाइम क्या हो गया टाउ। ओके, और वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई ई अपान एम ई इंटू ये टाउ। ठीक है, देखा आपने, ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, ये है डेरिवेशन। हाँ कर देंगे, तुम्हें बड़ी जल्दी थी ना जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने की, ये तो मैं तुम्हें 10 बार बताऊं तब भी तुम्हारे लिए ऐसे ही रहेगा, लेकिन ठीक है ट्राई करो तुम लोग जो है, ठीक है ट्राई करो इसे समझने की, है ना। थोड़ा सा ये जो है 11-12 लेवल का रहता है, इसीलिए जो है 9-10 में लोग थोड़ा फार्मूला बता के या थोड़ा फार समझा के ऐसा चले जाते हैं, बता देते हैं। ड्रिफ्ट मतलब अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाना जो है, वो मतलब उस पोजीशन पे ना आके ड्रिफ्टिंग हो जाना, ठीक है, वही ड्रिफ्ट है। तो आपने देखा जो कल मैंने फार्मूला बताया था, अगर मैं इसका मॉड ले लूँ, मॉड ऑफ वी डी ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई ई बाई एम ई इंटू टाउ। ठीक है, ये देखो आ गया। अब आप याद करो कि पहली इनिशियल सिचुएशन क्या थी, इनिशियली आपने सबकी वेलोसिटी निकाली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आया था बच्चों, 0, वो 0 आ गया। उसके बाद उस इनिशियल के बाद फिर आपने कहा कि इसी प्रकार n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मोमेंट कर रहे होंगे उस वायर के अंदर, तो हमने उनकी जो है इक्वेशन लिखी, vi इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब v इक्वल्स टू वी आई माइनस ई ई बाई एम ई इंटू टी आई। हेंस फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, तो हमने जब सबका एवरेज ले लिया, जैसे ये एक के लिए है, मतलब ith वाला इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो ऐसा सबकी अगर मैं एवरेज ले लूँ तो वी आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम ई इंटू टी आई ऑफ एवरेज। तो मैंने टाइम का सबका एवरेज लिया, तो ये हमने इसी एवरेज टाइम को क्या कंसीडर किया है, टाउ। और दिस टाउ मे बी ग्रेटर देन t1, मे बी लेस देन t1 और इक्वल टू t1। ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। इसीलिए हमने सबका जो है वो करके टाउ एक एवरेज टाइम ले लिया जो है। फिर हमने इस इक्वेशन को, जो ये अब एवरेज, सबकी एवरेज जो फाइनल वेलोसिटी आई, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का जो एक फाइनल वेलोसिटी आ रहा है जो है, वो बिफोर कोलिजन, मतलब बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, एक कोलिजन के बाद जब चला और अगला टकराने वाले के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले तक उसमें जो वेलोसिटी होगी, यही वही वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखा आप लोगों ने, ये आपका डेरिवेशन है। अच्छा, अरे तुम्हें तो पूरा समझ में आना चाहिए, तुम कह रहे हो थोड़ा समझ में आ रहा है, तुम्हें ही पूरा समझ में आना चाहिए। बाकी लोग तो एक बार सोचें तो मैं बोलूँ भी कि हाँ उनको टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें तो ज़्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। ईशान समझ में आ गया क्या? गौतम, साक्षी, रुद्र, डिम्पल, सबको आ गया समझ में? अब देखना बच्चों, इस बात के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई, हो गया, ये क्लियर हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हो गया क्लियर। चलो, जितना भी हुआ बहुत अच्छा, इसको नोट करो, जितना पॉसिबल हो सके तुम्हें जितने वर्ड लिखने हैं उतना नोट कर लो। ओके, तो कर लिया नोट सबने? अब देखना जरा सा, एक मिनट के अंदर हाईलाइट कर देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिर से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने क्या निकाला, इनिशियल वेलोसिटी निकाला, तो इनिशियली क्या आया, सबका 0 आया। याद करो, इनिशियल वेलोसिटी समेशन ओवर क्या आया, स्मॉल वी आई, है ना, क्या आया, सबका जो है एवरेज जो लिया आपने, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। ओके, एंड उस पर जो है जो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई ई बाई एम ई, हो गया। इसके बाद आपने
उसकी फाइनल वेलोसिटी लिखी बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, एक कोलिजन के बाद अगला कोलिजन जब तक करता तब उसके पहले ही v इक्वल्स टू ये vi और प्लस at, ठीक है, ti। तो क्या आ गया आपको, ये vi इक्वल्स टू